सच्चे संघर्ष की सच्ची कहानी जो आजकल की फिल्मों से काफ़ी परे है। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है 12th फेल। ये मूवी इसी वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पे रिलीज़ हुई है। मूवी में विक्रांत मैसी लीड रोल में हैं और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उनके जीवन की अब तक की बेस्ट मूवी है। विधु विनोद चोपड़ा को इस साल फिल्म इंडस्ट्री में 45 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने कैरियर की अब तक की सबसे अलग देखने वाली फिल्म बनाई है। इस फिल्म में विक्रांत मैसी ने अपने परफॉर्मेंस से जान फूंक दी है। ऐसे दौर में जबकि बॉलीवुड अपनी फिल्मों का हीरो नए सिरे से गढ़ने के लिए साउथ की पुष्पा और KGF जैसी फिल्मों को आदर्श मान रहा है, निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हीरो हमारे आसपास ही हैं। 12th फेल एक बायोपिक फिल्म है, IPS अनुराग पाठक की कहानी, जो उनकी इसी नाम की बेस्ट सेलर किताब पर आधारित है, जिसमें आपने भीड़ों में पलने वाले बागियों के लिए चर्चित चंबल इलाके का IPS जो 12वीं फेल में होने वाला लड़का है, दिल्ली आकर UPSC की परीक्षा पास करता है और पुलिस ऑफिसर बनता है। विधु विनोद चोपड़ा की यह फिल्म उन्हीं के बैनर तले बन चुकी मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट जैसी फिल्मों की तरह कहीं ना कहीं देश में शिक्षा, उसे लेकर लोगों की सोच और व्यवस्था की बात करती है। चंबल से शुरू होने वाली यह कहानी इस मायने में अलग है कि हीरो यहाँ अपने ईमानदार पिता की नौकरी जाने पर स्थानीय नेता द्वारा उसके और उसके भाई की आजीविका छीन लेने पर बंदूक नहीं उठाता, बल्कि वह ईमानदार पुलिस ऑफिसर प्रियांशु चटर्जी से प्रेरणा लेता है। वो तय करता है कि दिल्ली जाकर पढ़ेगा और पुलिस ऑफिसर बनेगा। हालांकि इस कहानी में लव स्टोरी और दोस्ती की भी अहम भूमिका है, लेकिन इससे पहले निर्देशक लेखक आपको दिल्ली में UPSC परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के जीवन के संघर्ष, उनके जीवन के सपनों को टूटता या पूरा होते दिखाई देते हैं। विधु विनोद चोपड़ा ने पूरे माहौल का खूबसूरती से रचाव किया है। फिल्म की कहानी जब चंबल और उसके मुख्य कैरेक्टर मनोज कुमार शर्मा यानी विक्रांत मैसी की चेतना के जागरण से आगे बढ़कर UPSC के दायरे में आती है, तो निर्देशक एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं और वो मुद्दा है आम लोगों की व्यवस्था और सोच। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क। देश में चल रहे अमृतकाल के दौरान में भी यह बात कहीं गहराई तक जड़े जमाए है कि UPSC जैसी परीक्षा को वही पास कर सकते हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं वाले पिछड़े ही रह जाते हैं। लेकिन यहीं पर निर्देशक ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा को नायक के कैरेक्टर में पिरोया है। चोपड़ा ने परीक्षा के अलग अलग चरणों की बारीकियों का भी पूरा ध्यान रखा है। 12वीं फेल निश्चित ही एक प्रेरणादायी कहानी है, लेकिन मनोरंजन भी करती है। फिल्म देखने के बाद आप कुछ सोचते हुए ही उठते हैं, भले ही असंभव कुछ नहीं, ये बात आपके मन में रहती है, मगर सफलता के शिखर तक की कठिन यात्रा भी यहाँ सामने दिखाई जाती है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर निचोड़ देती है। फिल्म में UPSC की तैयारी करते हुए हीरो का दिन रात आटा चक्की में काम करना, उसके पार्टों के बीच पिसना, ये साफ संकेत करता है कि जीवन बहुत संघर्ष भरा है। वो ये बताते हैं कि इस परीक्षा से गुजरना कितना कठिन है। ख़ास तौर पर युवा दर्शकों को यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। यह उन्हें कई बातें सिखाती है। मनोज कुमार शर्मा की भूमिका में विक्रांत मैसी बहुत तरीके से कामयाब रहे हैं। उनके कैरेक्टर में अलग अलग शेड्स दिखे हैं। एक तरफ वह ऐसी बातों से निकले हैं जहां पढ़ाई के नाम पर नकल से परीक्षा पास कराई जाती है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में UPSC की परीक्षा की तैयारी के लिए वह लाइब्रेरी से लेकर आटा चक्की में काम करते भी दिखाई गए हैं। 14 घंटे काम, 6 घंटे पढ़ाई और 4 घंटे की नींद। फिर गांव में माँ और परिवार की चिंता, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, इन सब के बीच पढ़ाई और परीक्षा। विक्रांत ने पूरी शिद्दत से खुद को इन तमाम हालातों में ढाला है। उनकी प्रेमिका के रूप में मेघा शंकर ने भी अच्छी एक्टिंग की है। उनके दोस्त के रूप में अनंत विजय जोशी बहुत बढ़िया लगे हैं। कई बार UPSC की परीक्षा पास करने की कोशिश कर चुके अंशुमन पुष्कर
उनकी प्रेरणा बनने वाले पुलिस ऑफिसर प्रियांशु चटर्जी, इन लोगों ने भी अपनी भूमिकाएं बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई हैं। यहाँ मैं प्रियांशु के लिए एक बात कहना चाहूँगा। मूवी की शुरुआत में जब इस बंदे का थोड़ी देर के लिए रोल आया तो मैं पूरी मूवी में यही वेट करता रहा कि इसके 2 मिनट और आ जाएं और आ जाएं और आ जाएं, और ये वेट मेरा अंत के 5 मिनट की मूवी में जाकर ख़त्म हुआ। और उस एंड के 2 मिनट के रोल को देखकर जो सुकून मिलता है उसका तो क्या ही कहना। खैर, फिल्म की कहानी यूँ तो सरल नज़र आती है, लेकिन इसे सहजता के साथ संभालना आसान नहीं था। विधु विनोद चोपड़ा करीब 2.5 घंटे की फिल्म में आपको बांधे रखते हैं। रोचक बात यह है कि फिल्म उनकी इससे पहले की फिल्मों से पूरी तरह अलग है। यहाँ ना अंडरवर्ल्ड है, ना ही झीलों में चलती हुई नाव है, ऐसी कोई भी कहानी नहीं है। 12वीं फेल ठोस हकीकत की ज़मीन पर खड़ी हुई एक ऐसी मूवी है जिससे बॉलीवुड के बड़े बड़े भव्य सेट, VFX, फैंटेसी, बाहुबली हीरो वाली कहानियाँ ढूंढ रहे राइटर डायरेक्टर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। विधु विनोद चोपड़ा चुपके से बता जाते हैं कि हमें अब किस तरह की फिल्मों की ज़रूरत है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।